नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे सुशासन पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भर में सुशासन त्योहार मना रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन त्योहार के तीसरे चरण के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से अचानक बेमेतरा जिले के सहसपुर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का सीधा फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि मैं आप लोगों के बीच अपनी दुख तकलीफ जानने आया हूं। तो वहीं एक तरफ तो सरकार का मुखिया खुद जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही अपनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार पत्र के माध्यम से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल फिर से एक लेटर लिख चुके हैं। विपक्ष को साय सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया है। विपक्ष की और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जब उनके मंत्री सांसद खुद लगातार पत्र लिखकर उसे सार्वजनिक करवा रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। बहरहाल, भले ही अग्रवाल पत्र के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर सरकार से मांग कर रहे हों या फिर अपने सुझाव दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक सियासी दांव साबित हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, खास मेहमानों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सुशासन तिहार में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, ये सरकार की विश्वसनीयता को बताता है कि आम लोगों को सरकार पर भरोसा है और भरोसा होने के कारण लोग आवेदन दे रहे हैं कि यही वो सरकार है जो हमारी समस्याएं सुनेगी, यही वो सरकार है जो हमारे समस्याओं का निदान करेगी। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर आवेदन दे रहे हैं और 40 लाख आवेदन करीब आए हैं। तो ये सरकार पर भरोसा को बताता है। हम सब लोगों ने जब हम विपक्ष में थे तो हम लोगों ने उनके आंदोलन को जाकर समर्थन दिया था और मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा भी हुई थी। तो उसमें ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं उनको तो नौकरी दे दी गई है, परंतु ऐसे उनके परिवार के सदस्य हैं जो शिक्षक नहीं बन सकते, वो चपरासी बन सकते हैं, 4th क्लास में आ सकते हैं। ब्रिजमोहन जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। उनके अभी तो सुशासन त्योहार शुरू हुआ है, शासन इन्हीं सब मुद्दों को देखेगी, हल करेगी। सुशासन तिहार का मतलब उसको जोड़ा इसलिए है कि ऐसी समस्याओं के हल के लिए ही जब जाते हैं, ग्राउंड लेवल रियलिटी देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उभरती हैं और उसको ठीक करने के लिए नीति कार्यक्रम बनते हैं। अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद यदि अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो सुशासन त्योहार मनाने की कोई औचित्य नहीं। तो सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा के सहसपुर पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर से, जनता से संवाद करते हैं, यानी कि जनता से सीधा संवाद कर फीडबैक लेते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के और बड़े नेता और सांसद भी ब्रजमोहन अग्रवाल लेटर लिख देते हैं, कई सारे मुद्दों पर सुधार की बातचीत कर देते हैं। अब ऐसे में विपक्ष को बैठे बैठाए सवाल उठाने का मुद्दा तो मिल ही गया है। इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है चर्चा में। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत रुपेश जी मैं आपसे ही करूंगा। ये तो अच्छी बात है, सरकार अगर काम कर रही है, सुशासन त्योहार मना रही है, लेकिन उनके सांसद कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो सरकार के लिए अच्छी बात है, जनता के लिए अच्छी बात है। रुपेश जी, आपने वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर रखा है, जरा ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर, आवाज आ रही, प्लीज। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही, रुपेश जी बोलिए। ऋषभ जी नमस्कार, गोपाल जी नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में समस्याओं का है बयार और सरकार कह रही है समाधान तिहार। बार बार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को अपनी सरकार को
ये जगाना पड़ रहा है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि योजनाओं का लाभ जो एक डिपार्टमेंट से मिलता है, उन योजनाओं के लाभ के लिए भी आम जनता को आवेदन लगाने पड़ रहे हैं और उन आवेदनों का निराकरण 3 चरण और 4 चरण में करने का काम जो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुलावे के लिए, बहकावे के लिए और अपनी असफलता को छिपाने के लिए जनता को आवेदन रूपी समस्या समाधान तिहार के रूप में वहां आवेदन देने के लिए गुमराह करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, यह सरकार की योजना है और एक खिड़की है, एक डिपार्टमेंट में काम हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से भाजपा की सरकार है, इन योजनाओं पर भी फलीभूत होकर के निश्चित काम नहीं करा पा रही है। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने चाहे सीमेंट के जब दर बढ़े तब उन्होंने पत्र लिखा, बीएड डीएड के शिक्षकों को जब नौकरी से निकाला गया तब उनके लिए पत्र लिखा। अभी वर्तमान में जो शिक्षा कर्मियों को जो बृजमोहन अग्रवाल जी पॉइंट्स जो उठा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उससे विपक्ष संतुष्ट है? इन मुद्दों को सुधार की जरूरत है छत्तीसगढ़ में, इस बात से संतुष्ट हैं आप? ऋषभ जी, विपक्ष अपनी सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा में आंतरिक कला है और जिस प्रकार से भाजपा के नेता ही, चाहे नमकीराम कंवर जी हो, मेरा सवाल, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि बृजमोहन अग्रवाल जी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगा? क्या विपक्ष उन मुद्दों को उठाए जाने से संतुष्ट है? ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। ऋषभ जी, विपक्ष ने भी चाहे सदन में हो या सड़क की लड़ाई हो, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने को कृत संकल्पित है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद होने के नाते वे सरकार की सफलता को बस मैं इसी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा था रुपेश जी, मैं इसी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा था कि अगर बृजमोहन अग्रवाल ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो आधा काम तो विपक्ष का वैसे ही कर दे रहे हैं। आपको तो तरफदारी करनी चाहिए बृजमोहन अग्रवाल जी की। बृजमोहन अग्रवाल जी अपना राजधर्म निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के रूप में लगातार सदन में चरणदास महंत जी, हमारे सारे विधायक जिस प्रकार से सरकार को घेरे और सरकार की असफलताओं को रेखांकित किया, जनता के हितों के लिए काम किया। हर वो व्यक्ति, हर वो राजनेता जो जनता के हितों के लिए काम करेगा, जनता के हितों के लिए सरकार को आड़े हाथ होने का पत्र लिखेगा, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का, उनके लेटरों का आप स्वागत करते हैं? निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार, चाहे सीमेंट के दर बढ़े, मैं फिर से बताना चाहूंगा, सीमेंट के दर बढ़े, शिक्षा कर्मियों के लिए हो, चाहे बीएड डीएड कर्मचारियों के लिए हो, सरकार जिन जिन चीजों से अपना मुंह छुपा रही है, चाहे कानून व्यवस्था की सुधार की जरूरत हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार, ऐसे बहुत सारे लेटर उन्होंने लिखे थे। ठीक है, मैं वापस से आऊंगा आपके पास। गोपाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। गोपाल जी, पूरी बात आप रुपेश जी की सुन रहे थे। जिस तरीके से आपके ही सांसद लेटर लिख रहे हैं, मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और न सिर्फ सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के और अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, वो भी लेटर लिख चुके हैं एक समाज के न्याय को लेकर, एक समाज की मांग को लेकर, विशेष मांग को लेकर। और सांसद जी जिस तरीके से लेटर लिखते हैं, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है, लेटर भी लिख देते हैं और उसके बाद सार्वजनिक भी कर देते हैं। इसके पीछे की मंशा समझ में नहीं आती। गोपाल जी, देखिए, भूपेश बघेल को आश्चर्य तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भूपेश बघेल तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में हर आदमी कंप्लेंट करता था। एक पूरा का पूरा प्लेन इंडिगो का बुक करके पूरे के पूरे विधायक कंप्लेंट करने गए और उनके जो आला कमान है, उनके जो राजनीतिक आका है, उन्होंने उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी। इसलिए भूपेश बघेल को तो आश्चर्य लग रहा है। देखिए, बेसिक फर्क कांग्रेस और भाजपा के बीच में समझने की जरूरत है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो कांग्रेस सत्ता के मद में इतनी चूर रहती है कि वो ना तो आम आदमी की बात सुन पाती है, ना वो अपने विधायकों की बात सुन पाती है, ना अपने सांसदों की बात सुन पाती है। और अगर वो कभी चिट्ठी लिखते भी है तो उस चिट्ठी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चिट्ठी भी लिखा जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि एक दूसरे जनप्रतिनिधि को पत्र लिखना, और ये बड़ा कॉमन विषय है।
इसको ये राजनीतिक रंग दे इससे रहे एक हैं, बात तो स्पष्ट है निश्चित रूप गोपाल से जी, तो वो बड़ा गोपाल जी, दुर्भाग्यजनक है। गोपाल जी, जो आप बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी जिन मुद्दों को लेकर लेटर लिख रहे हैं, चाहे भले ही आप उन्हें सुझाव कह लीजिए, उन चीजों में, उन मुद्दों में काम करने की जरूरत सरकार को है। सुशासन त्योहार आप मना रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर वो लेटर लिखते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वो लेटर लिखते हैं, सीमेंट की बढ़ी हुई दरों को लेकर वो लेटर लिखते हैं। इन सब पर सरकार ने काम किया? ऋषभ जी, इनमें से जो एक टॉपिक पे आप बोल रहे हैं कि शिक्षा कर्मियों की बात, जो लाइब्रेरियन भर्ती हुई थी उनकी बात, उस पर तो सरकार ने ऑलरेडी काम किया। जो भी आदरणीय बृजमोहन जी इतने सीनियर विधायक हैं, इतने सीनियर विधायक रहे हैं, 7-7 बार 8-8 बार विधायक रहे हैं, और उसके बाद वो सांसद, इतने सीनियर नेता हैं वो पार्टी के। अगर उनके मन में कोई सुझाव आ रहा है और उनको लग रहा है कि सरकार में ये सुधार होने से और ज्यादा सरकार लोकप्रियता हासिल कर पाएगी, या लोगों के और ज्यादा काम हो पाएंगे, या जनमानस की और ज्यादा भलाई हो पाएगी, उन विषयों को वो रखते हैं। लेकिन इन लेटर्स को सार्वजनिक करने के पीछे की मंशा क्या है गोपाल जी? लेटर लिखे, सरकार को सुझाव भेजा, किन विभागों में, किन परिस्थितियों में, किन मुद्दों में सुधार की जरूरत है, ये अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि का दायित्व भी है कि सुझाव दे सरकार को, लेकिन इन लेटर्स को सार्वजनिक क्यों किया गया? ऋषभ जी, आज आप इस डिबेट के एंकर हैं जी। जब तक आधे घंटे तक के आप इस डिबेट में रहेंगे तो आप भी सार्वजनिक रहेंगे। बिल्कुल। वैसा ही एक सांसद, एक विधायक जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अपना दायित्व निभाने आता है, उसके सारे जो कर्तव्य होते हैं वो सार्वजनिक ही होते हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार लेटर लिखे गए होंगे गोपाल जी, आई एम श्योर इससे पहले भी कई बार लेटर लिखे गए होंगे, विधायक ने भी लिखे होंगे, सांसद ने भी लिखे होंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी लेटर लिख देते हैं और सार्वजनिक हो जाते हैं। इसमें हैरानी की बात जो कह रहे हैं भूपेश बघेल जी, उस पर क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी को एक्चुअली भूपेश बघेल जी हर चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं। मैंने बताया ना, उनके समय पे बहुत सारे विधायक चिट्ठी लिखते थे और उसके बाद वो पनिश करते थे उन्हें बिल्कुल प्रशासनिक डंडा चलाकर उनको पनिशमेंट दिया जाता था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। उनके एक मंत्री थे जय सिंह अग्रवाल, मंत्री थे उनके कैबिनेट मंत्री थे जय सिंह अग्रवाल जी। उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ, तो रानू साहू आज जेल में है। टीएमएफ घोटालों को लेकर सबसे पहले अगर किसी ने बोला था तो वो जय सिंह अग्रवाल जी ने बोला था उनके पार्टी के भीतर। लेकिन उसके बाद उनको पूरे 4 साल तक पनिश किया गया, और पनिशमेंट का हद ये था कि उनके विभाग के भी जो निर्णय होते थे वो भूपेश बघेल स्वयं लिया करते थे। तो ये, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चिट्ठी लिखना तो बहुत दूर की बात है। आज वो भूपेश बघेल बोल रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, बीरनपुर की जब घटना हुई, उनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिन्हें अपने लेटर हेड पे तत्कालीन एसडीएम को चिट्ठी लिखा और बीरनपुर में हुए 5 शादियों पर उन्होंने एसडीएम को जांच करने के लिए कहा। उन्होंने अपने सरकार में चिट्ठी लिखा और वो 5 शादियों पर कभी एसडीएम ने जांच भी नहीं की। तो ये भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के विषयों को या अपने कार्यकाल के नकारात्मक पहलुओं को लेकर ही चश्मा बनाए हुए हैं, और उसी चश्मे से हर चीज को देखते हैं, और उसी लिए उनको हर चीज गलत नजर आती है। मैं दोबारा कहता हूं, एक सार्वजनिक व्यक्ति, एक सांसद, एक विधायक, एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि का जीवन जो होता है वो सार्वजनिक होता है, और सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अगर वो कोई पत्र लिखता है तो नॉर्मली वो सार्वजनिक पत्र ही होता है, वो किसी का प्राइवेट होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है गोपाल जी, पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, उसमें भी भारत का एम्ब्लम रहता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं पारदर्शिता बनी भी रहना चाहिए। लेटर जो लिखा है, जो सार्वजनिक किया गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात जरा मुझे भी समझाइए कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत सीनियर नेता हैं, इतनी बार विधायक बनकर चुने गए हैं, सांसद अभी बने हैं, अपने इलाके में बड़ी अच्छी पैठ रखते हैं, बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और बड़ा नाम है सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी का, बड़ा नाम है। ये इस बात से तो स्पष्ट है कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर सीरियसली तौर पर अपनी जिम्मेदारी को लेकर वो मुद्दे उठा रहे हैं, यानी काम किया जाना चाहिए, उसमें कमी है तब तो वो मुद्दों को लेकर सुझाव दे रहे हैं ना। इस बात को तो मानेंगे आप? अगर निश्चित उन्होंने कोई सुझाव दिया है, सरकार उस पर काम करते नजर भी आती है। अगर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कोई सुझाव दिया है तो उस पर भी सरकार काम करते नजर आती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब वो सुझाव देते हैं
तो उसको लेकर सरकार और उनके बीच में कोई गतिरोध तो नहीं दिखता है ना। सरकार बिल्कुल। तुरंत उनके सुझाव को मानकर उस पर एक्शन करते नजर आती है। तो कितना अच्छा प्रणाली है। मैं तो बोलता हूं कांग्रेस को भी इसी प्रणाली पर काम करना चाहिए। जब राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगता है तो राहुल गांधी को भी हटा देना चाहिए। जब दीपक बैज के खिलाफ इतनी शिकायतें होती है तो दीपक बैज को भी हटा देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से तो हर कोई पत्र लिखता है और हर कोई जनप्रतिनिधि पत्र लिखता है। कांग्रेस में उसमें एक्शन नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभी मुद्दों पर एक्शन लिया जाता है। पार्टी उसको संज्ञान में लेती है या सरकार उसको संज्ञान में लेकर उस दिशा में काम करते नजर आती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस प्रथा को फॉलो करना चाहिए। इस पे कटाक्ष करने से बचना चाहिए, बल्कि इस प्रथा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रुपेश जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। रुपेश जी, पूरी बात आपने गोपाल जी की सुनी। बीजेपी पार्टी के बड़े नेता एक ही बात कहते हैं कि यहां पर बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। इसलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में वक्त भी लगता है। आपकी पार्टी में भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, विधायकों की कंप्लेन होती थी, उल्टी गाज उन पर गिरने लगती थी। सुझाव तो बहुत दूर की बात है। आप कह रहे हैं कि सांसद सुझाव दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आश्चर्य की बात है, आपकी पार्टी में सुझाव तो सुने ही नहीं जाते थे साहब। ऋषभ जी, कांग्रेस सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, तो जिस प्रकार से जनता के लिए काम किए गए और सारे समस्याओं को जो भी जान संज्ञान में आया और जनता को समस्याओं से पहले ही उनकी भावनाओं को समझ करके कांग्रेस ने काम किया। जिस प्रकार से भाजपा के लोग सत्ता में आने के बाद अपने वादे को भूल गए, उन वादों को याद दिलाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा। आपको ऋषभ जी याद दिलाना चाहूंगा, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 2100 में धान खरीदी करने की बात होती थी। लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किसानों के हितों को भी ध्यान में न रख करके 2100 समर्थन मूल्य करने के लिए पत्र भी नहीं लिखा था। तो ये भाजपा में डरते भी है पत्रकार करने के लिए। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था बदहाल है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से वादा खिलाफी होकर के सरकार चल रही है और सुशासन तिहार का ढकोसला कर रही है, उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार के वादों को और असफलता को रेखांकित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिख रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लड़ने को तैयार है। रुपेश जी, बृजमोहन अग्रवाल जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं, लेकिन वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित जननायक हैं। वो अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार निरंकुशता से चल रही है, आम जनता से छिपी नहीं है। लेकिन गोपाल जी कह रहे हैं, आतंकवाद के रुपेश जी, गोपाल जी तो कह रहे हैं कि वो सुझाव हैं और जनप्रतिनिधि अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को सुझाव तो दे ही सकते हैं ना। बड़े नेता हैं भाई, उनकी सुनी भी जाएगी। सुझाव देंगे तो सरकार तक सीधे पहुंचेगी भी। ये तो अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में वही तो बता रहा हूं, विधायक पुरंदर मिश्रा जी सुझाव दे रहे हैं, नंदीराम कंवर जी सुझाव दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी सुझाव दे रहे हैं, गाहे बगाहे भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सुझाव दे रहे हैं। सुझाव उस परिस्थिति में दिया जाता है जब सरकार की डामाडोल स्थिति रहती है और बेसुध होकर सत्ता के पद में चूर होती है, तो उसको ठीक करने के लिए सुझाव या इस प्रकार के लेटर लिख करके उनको चेताया जाता है। इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बदमस्त होकर के चल रहे हैं और उसको सुझाव माना जाए। सुझाव उसी को दिया जाता है जो काम करने में असक्षम हो और उनको बताया जाता है कि ऐसा काम करो, आपने ये काम कहा था। लेकिन रुपेश जी, आप बोल रहे हैं कि सत्ता के मद में चूर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इसका आधा श्रेय भी तो आपको ही जाता है। पूरी कोशिश की, अगर सही तरीके से चुनाव लड़े जाते, एड़ी चिवटी का जोर लगाया जाता, तो जनता आपको चुनती। लेकिन जनता ने आपको नकार दिया ना साहब, इस बात से तो आप नहीं नकार सकते हैं। गोपाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। गोपाल जी, बड़े नेता आपके विपक्ष की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो कांग्रेस के नेता क्या करेंगे भाई साहब? गोपाल जी। ऋषभ जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं आपके इस डिबेट के माध्यम से कि कोई भी हमारा जो लीडर होता है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका में है और अपने छोटे भाई को अगर कोई सुझाव दे रहा है तो बिल्कुल छोटे भाई के नाते उसको सुझाव दे रहा है। और मैं इसीलिए कहता हूं, इस प्रदेश
जब से ये प्रदेश बना तब से 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 1 बार केवल कांग्रेस की सरकार बन पाई। उसका कारण भी इनका अहंकार है। ये उस अहंकार से सुझाव को भी ये अहंकार से देखते हैं। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो इतनी अहंकारी हो चुकी थी कि लोगों ने 1 बार के बाद ही उसको खारिज कर दिया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 3 बार रही। उस समय भी विधायकों ने, सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव देते रहे, समय समय पर देते रहे और शायद इसीलिए हमारी सरकार का काम इतना अच्छा रहा कि लगातार 3 बार सरकार बनी। आज भी वही हाल है कि हमारे सरकार में हर नेता, हर कार्यकर्ता का इतनी पूछ परख है कि वो खुले मन से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए शीर्ष नेतृत्व को भी चिट्ठी लिख सकता है और शीर्ष नेतृत्व को भी अपने भावनाओं से अवगत करा सकता है। ये कांग्रेस नहीं है, ये एक परिवार से नहीं चलता है, ये एक परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। यहाँ सही मायनों में इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आप कभी खुद सोचिए रुपेश जी कि भूपेश बघेल के मंत्री रहते हुए जयसिंह अग्रवाल ने, मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनके साथ कैबिनेट की बैठक होती थी, उनको एक कलेक्टर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा था और आज वो कलेक्टर उसी डीएमएफ घोटाले के कारण जेल में है। क्या भूपेश बघेल को इसमें माफी नहीं मांगना चाहिए? जाके उस नेता के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगना चाहिए कि जय सिंह जी मुझसे गलती हो गई थी, कि मैंने अपने कार्यकर्ता को पहचानने में गलती कर दी थी या समय पर मैंने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज मेरी सरकार चली गई। ये तो भूपेश बघेल को माफी मांगना चाहिए। ठीक है, सही सवाल आप उठा रहे हैं गोपाल जी, लेकिन एक सवाल तो बीजेपी पार्टी और सरकार पर भी बनता है ना गोपाल जी। सुशासन त्योहार आप मना रहे हैं और इसी दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल लेटर लिख रहे हैं। जो दिवंगत शिक्षक थे उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कोई विचार विमर्श हुआ, कोई बातचीत हुई? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, सीमेंट के बड़े दामों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें थी जिस पर सरकार को काम करना था। इस बारे में सरकार ने कोई उपदेश जारी किया, कोई नोटिफिकेशन जारी किया? सुशासन त्योहार मना रहे हैं आप। देखिए, हर तरह पे, हर तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण पूरे के पूरे ध्यान में है और पूरा का पूरा अमला उस काम में लगा हुआ है। कल भी आप मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई भी अगर शिकायत आता है जिसका जो एविडेंट हो तो उस अधिकारी के खिलाफ, भले वो कलेक्टर क्यों ना हो, तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। ये उनके वर्जन से, ये लोगों के बीच में वर्जन से। आज से कुछ दिन पहले महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय लक्ष्मी जी एक जगह इंस्पेक्शन पे गई और जहां इंस्पेक्शन में अगर खामी मिली तो तुरंत जो भी अधिकारी संबंधित थे उनको बर्खास्त किया गया। इसी तरह पे आदरणीय विजय शर्मा जी ने भी कुछ दिन पहले अपने मंत्रालय में एक्शन किए। तो इस तरह से हमारा हर कार्यकर्ता, हर मंत्री, हर नेता अपने कर्तव्यों को निर्वहन में लगा हुआ है और जनमानस की भलाई में लगा है। चाहे उसके लिए उसको जो रोल अदा करना है वो रोल वो अदा करेगा। उसका जो रोल होगा, अगर कोई पार्षद है तो अपने लेवल पे काम कर रहा है, अगर कोई विधायक है तो लास्ट कमेंट रुपेश जी से ले लेते हैं, तो अपने लेवल लास्ट कमेंट गोपाल जी रुपेश जी से ले लेते हैं। रुपेश जी, पूरी बात आप सुन रहे हैं, सांसद लेटर लिख रहे हैं, सार्वजनिक कर दे रहे हैं, अच्छी बात है, पारदर्शिता है बीच में ना कि सांसद और सरकार के बीच में क्या बातचीत हो रही है, और अगर मुद्दे को लेकर वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो सरकार काम कर रही है। एकदम से तो काम नहीं हो जाएगा ना, पहले फैसले लिए जाएंगे, रोड मैप तैयार होगा, रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से काम को क्रियान्वित करना है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा ना साहब। रुपेश जी। निश्चित रूप से ऋषभ जी, जिस प्रकार से गोपाल भाई मुख्यमंत्री जी की बातों को कल जो कहे उनके वक्तव्य थे उनको दोहराए हैं, इस बारे में बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा की है, छत्तीसगढ़ में उनकी 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना। दोनों योजनाओं का लाभ जो पात्र हितग्राही है उनको मिलेगा या सुशासन तिहार में आवेदन देने वालों को मिल जाएगा। जिस प्रकार से सुशासन तिहार का आगाज हुआ और 40 लाख आवेदन, 40 लाख से अधिक आवेदन, 33 जिलों में 40 लाख से अधिक आवेदन, प्रत्येक जिले में 1 लाख से अधिक, इन्होंने तत्काल कलेक्टरों की सर्जरी कर दी, कलेक्टरों के स्थानांतरण कर दिए। क्यों? कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पूरी पोल खुल गई और ये गाज गिराए कलेक्टर पर
और अभी वर्तमान में जब देख लीजिए मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण करेंगे बोल रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी का चॉपर हेलीकॉप्टर गांव में उतरता है तो बकायदा वह मंच सजा रहता है, माइक लगा रहता है, सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां आगे पीछे लगे रहते हैं। ये कौन सा औचक निरीक्षण है? ये कैसा सुशासन है? सबसे पहले भाजपा को छत्तीसगढ़ में सुशासन और कुशासन का अंतर समझना होगा और आम जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन लगा करके इन समाधान का बाट नहीं जो होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रुपेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बहस, ये चर्चा तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, और सवाल इसलिए क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ही मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया है। लेटर में कई सारे बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है और बैठे बैठाए विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। अब इन लेटर्स का, इन मुद्दों का छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।